जय वध को माटी जय वध को संस्कृति। तो हमारे जो दर्शक हैं देखे वाले जो देवी देवता के तुल्य मां है, तो आपके अवधि समाचार आ गया है। हम समाचार शुरुआत करते हैं सुल्तानपुर जनपद से। एक बाद अयोध्या मंडल के सब पूरे जनपद का खबर बताओ, लखनऊ को जो टॉप खबर चलत हुई उनका बताओ, एक बाद देश के टॉप खबर बताओ। तो शुरुआत कर दे अवधि समाचार और सुन कहीं तैयार हो जाए। हम आपको बताए वाले हो कपिल देव शुक्ल और कार्यक्रम समाचार जो चलता बा अवधि समाचार प्लेटफॉर्म आया अवधि तक। तो खबर की शुरुआत है सुल्तानपुर जनपद की जो बड़ी बड़ी खबर है उनका हम बताते हैं कि आज भैया सोलर पैनल लगावत एक युवक जो करंट के चपेट में आ गया है और कोहराम मच गया। सुल्तानपुर नगर कोतवाली क्षेत्र के बघराजपुर मोहल्ले में सोलर पैनल लगवावत के समय एक युवक हाई वोल्टेज बिजली की चपेट में आ गया। करंट लगे से युवक के मौके पर ही काफी खतरनाक मामला हो गया है। परिवार जो कोहराम मच गया है। सब मामला का पुलिस सूचना मिली, पुलिस मौके पर आई, आगे कार्रवाई शुरुआत कर दी। एक खबर और है कि फॉल्ट ठीक करत संविदा लाइनमैन के करंट से मौत भया है। परिवार में आक्रोश है। अखंड नगर का मामला है। बिजली फॉल्ट ठीक करे के दौरान संविदा कर्मचारी करंट की चपेट में आ गया है। पहचान जो जितेंद्र कुमार पुत्र श्रीनाथ, उम्र करीब जो 36 वर्ष, निवासी अलीपुर बाजार के रूप में भय है और बिजली विभाग में संविदा कर्मचारी के तौर पर लाइनमैन के काम देखत रहे हैं। 6 अगस्त का मामला रहा है। छोट भाई की ओर से दोषी कर्मचारी के खिलाफ लिखित तहरीर दी गया है। पुलिस के अनुसार तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जाए। हड़कंप मचा है भैया। एक बाद एक और मामला है, कोर्ट का मामला है। आत्महत्या तय उसकावे मामले में कोर्ट सख्त मुकदमा दर्ज करे का आदेश देगा। खबर सुल्तानपुर जनपद से है। आत्महत्या को उकसावे के मामला में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संज्ञान लेत कुड़वार थाना पुलिस का मुकदमा दर्ज करे के आदेश देगा। मामला बल्दीराय थाना क्षेत्र के इसौली गांव से जुड़ा मामला बाद जानकारी के मुताबिक मृतका की शादी वर्ष 2023 में शान मोहम्मद के साथ भय रही। आरोपी का मामला चल रहा है। कई 15 जून 2026 का आत्महत्या भा है। तो कोर्ट के आदेश पे मामला पूरा भा है। तो एक जानकारी है यह ठीक है भाई, कोर्ट आदेश कही दे बात तो अब तो पे मुकदमा पंजीकृत हो गई करे। तो सुल्तानपुर जनपद के आप लगातार खबर देखते हैं। अब एक बाद हम आपका दूसरा खबर सबसे ज्यादा बताओ तो ही वो खबर दूसरी तीसरी में है कि सुल्तानपुर में कल 9 अगस्त महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती मनाई जाए। सुल्तानपुर महाराजा भगवान दक्ष प्रजापति जयंती की शुरुआत हुए, सम्मान समारोह हुए जिला मुख्यालय स्थित पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में। तो ये कार्यक्रम बहुत विधिवत हुए। आयोजक के मुताबिक कार्यक्रम के लेके गांव हर जगह जानकारी दी के बाद ज्यादा लोग कार्यक्रम में पहुंचे। जो सबसे बड़ी सुल्तानपुर की टॉप खबर है वो टॉप खबर में यह है कि साइबर जो ठगी हो तो में 2 पीड़ित को राहत मिली है। पुलिस वापस कराएबा 1,05,937 रुपया वापस कराएबा सुल्तानपुर पुलिस। तो साइबर ठगी के खिलाफ साइबर थाना पुलिस को त्वरित कार्यवाही में 2 पीड़ित को बड़ी राहत मिली है। पुलिस अलग अलग मामला में कुल मिलाई की 1,05,936 रुपया का धनराशि वापस कराई से। ये मामला में मोबाइल चोरी खाता से जो बाटे मामला रहा है। वहीं मोतीगरपुर क्षेत्र के अशोक कुमार यादव साइबर ठगी के शिकार भर रहे हैं। उनके वापस 10,000 रुपया। एक बड़ी और खबर रही जो चर्चा के विषय बने रही कलेक्ट्रेट में रही है कि एक बुढ़िया माता जी आए रही, वो कहीं कि काम हो चाहे ना हो लेकिन हमारी बात कम से कम हमारे अधिकारी सुनिस। तो ये बात वृद्धा जो बा एसडीएम का कही से, और एसडीएम वही नई आया है, उनके नाम बा गरिमा सोनकिया। बैठी रही कुर्सी पे कहीं जैसे निकली देखान सब सारी बात बतावे लगी। उनके बात सुन के वो तुरंत ही कहीं नहीं तो है काम तुरंत हम देखब। तो बड़ा बुजुर्ग खुश है। तो मामला सुल्तानपुर तहसील के आटे दंडक सारे अपने फरियाद लेके जो बुजुर्ग पहुंची रही है। एसडीएम सदर गरिमा सोनकिया वही जल्दी में आया है। देखिए रुक गई अधिकारी जो महिला की समस्या जाने के बाद अपने कार्यालय में लेके गई, कुर्सी बैठा पूरी बात सुनी। तो बताया कि जो शांति देवी यहाँ निवासी त्रिलोकपुर जमीन संबंधी विवाद रहा है, अपनी शिकायत लेकर पहुंची रही है। जमीन का कोनो स्थगन आदेश न रहा, जुताई बुआई होत रही है, जबकि विपक्षी जो पक्ष बाटे वो विरोध और धमकी दे के आरोप लगाए रहे। तो एसडीएम पूरी बात सुनी और सुनने के बाद तहसीलदार सदर का मामले के नियमानुसार निस्तारण करे की बात कही रही। लेकिन वृद्धा जो बाटे जो बूढ़ माता जी कह रही हूँ, एसडीएम का कार्यशैली बड़ी सराहना कर। कहीं ऐसा साहब हम पहली बार देखे जो काम चाहे हो न हो तो बात का बात यह है, लेकिन कम से कम हमारी बतिया पूरी सुनी तो ये चर्चा का विषय बनी है भैया। एक बुजुर्ग फरियाद की बात सुनने के बाद जो अंदाज रहा है वो स्थानीय स्तर पर चर्चा बना।
जमीन संबंधी विस्तारण का प्रशासनिक स्तर पर का बेहतरीन जो हिसाब से बोली भाषा है का वही तरीके समाधान निकाला जा सकता ही सवाल है, आगे आने वाला समय बताए। तो यो देखा सुल्तानपुर की तरफ बिजली के करंट से मामला भा है, दूसरी तरफ आत्महत्या चल रहा है, शक्ति भेबा कोर्ट साइगर ठबी वाला देखबे है। 9 अगस्त का महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह तैयारी है, वृद्ध का फरियाद टॉप पर हबे भाई सब सुनबे है। एक बाद आपका हम अयोध्या लेके चलते ही, अयोध्या में जो टॉप खबर यह है वो अयोध्या अंबेडकर प्रतिमा हटावे वाला विवाद है, भीम आर्मी प्रदर्शन है। मिल्कीपुर में अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर क्षेत्र में घर में रखी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा का प्रशासन द्वारा जबरन हटावे जाने वाला जो आरोप लगा रहा वो मामला आई गया है। आरोप के विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ता प्रदर्शन किए और प्रशासन का ज्ञापन सौंपे। मामला के लेकर प्रदर्शनकारी प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए। फिलहाल ये पूरा घटनाक्रम आज पूरी तरीके से सक्रिय दिखा अयोध्या जनपद में। हम आपको लेके चलते ही अंबेडकर नगर जो सबसे सौगात मिली है अम्बेडकर नगर में। तो अम्बेडकर नगर की जो बड़ी खबर है, सीएम योगी की बड़ी सौगात, जिले का 706 सरकार की योजना का जिक्र कहें, ऐसे जिले के बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी का लेके बड़ी उम्मीद जगी है। सीएम योगी के दौरे कार्यस्थल पर लेके आसपास सुरक्षा व्यवस्था लेके तैयारी जुटा रहा है। जलालपुर मंत्री के जनसभा का तैयारी कई दिन से चल रही है। वहीं यह देखा गया कार्यक्रम के दौरान सांसद रितेश पांडे मुख्यमंत्री के सामने जलालपुर बाईपास का चौड़ा करेक्टाइन घाट का पक्कीकरण का मांग उठाए हैं। एक और है, आप सबका लगातार बताओ तो अम्बेडकर नगर में सीआईएसएफ के 14वीं रिजर्व बटालियन की जो स्थापना की योजना बा सामने आए बा, वो का बताए रहे 22 करोड़ रुपये जमीन खर्च हुए वाली बात है, सब कुछ आ गया है। लेकिन जो सबसे टॉप खबर आज बनी रही, सीएम योगी अम्बेडकर नगर रही है, पहुंचे हैं। 706 करोड़ का सौगात, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का केंद्र बना, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर रही है। एक बात आप सबका लेके चलते ही जौनपुर, तो जौनपुर की जितनी टॉप खबर यहाँ पर सुनता ही तैयार हो जाए भैया। जौनपुर में जो सबसे बेहतरीन खबर चलती है टाइम पर जमीनी विवाद के बीच में लापता व्यक्ति के जो 100 मिल के हत्या का आशंका जाहिर की के बाद महाराजगंज क्षेत्र में भटपुरा नहर के पास ये मामला भा है। पहचान मछली शहर थाना क्षेत्र में अशोक पटेल के रूप में भा है। परिजन के मुताबिक पिछले महीना से लापता रहे हैं। 100 के साथ बाइक और मोबाइल ना मिला है। परिजन हत्या का आशंका जांच कर 1.5 करोड़ के गेहूं घोटाला में आरोपित जौनपुर पुलिस के शिकंजा में आई गया है। जौनपुर में करीब 1.5 करोड़ रुपया के गेहूं घोटाला से जुड़ा मामला में पुलिस आरोपी खिलाफ कार्रवाई तेज कर देबा। मामला सामने आने के बाद जांच और कानूनी कार्रवाई तेज होने के बाद हलचल बढ़ गया है। पंखा में उतरा करंट, 4 वर्षीय मासूम का दर्दनाक हादसा हो गया। पताहना गांव में घर में खेलत रहा एक 4 वर्षीय बच्ची, सानवी नाम रहा है। अब ना जानकारी पंखा छुई गया, मामला काफी खतरनाक हो गया, अस्पताल ले गए। लेकिन चूंकि परिवार में कोहराम मची गया, हादसा काफी खतरनाक हो गया। एक बाद 12 घंटा में लगभग 100 मिलीमीटर बारिश भय है। जौन पेड़ गिरे से प्रसूता का 400 मीटर पैदल चले पड़ा है। बरसात और तेज हवा चलत बरसठी में एक सीएससी मार्ग पर यूकेलिप्टस के पेड़ गिर गया, रास्ता अवरुद्ध हो गया, एम्बुलेंस फंस गए। अब फंस गए तो अब लगभग 1 किलोमीटर का मामला, 800 मीटर का मामला, तो प्रसूता का पैदल चले पड़ा। ये बड़ा मामला सामने आए। एक बाद चलती कार में आग लग गए, 5 लोग का कैसो जान बची। जौनपुर में चलती कार में आग लगी है। हादसा में सवार 5 लोग कैसो अपन जान बचाए हैं। अफरा तफरी माहौल बना रहा है। छठवीं खबर जो जौनपुर से आई, स्कूल बस के बाइक सवार कुमारी टक्कर 3 जने घायल हो गए हैं और एक बाद घायल को उपचार चलते बा, अस्पताल में पहुंचावा गया। हादसा के बाद पुलिस जो बा एक्टिव है, जांच की शुरुआत कर दी। 7वां कोर्ट से SC ST एक्ट के चर्चित मामला राहत
सराय ख्वाजा क्षेत्र के धौरहिल गांव से जुड़ा चर्चित SC/ST एक्ट मामला में सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई। खबर आए बा आज जौनपुर को प्रमुख खबर में सबसे बड़ा शामिल रहा। तो जौनपुर में जो जमीनी विवाद रहा ही रहा है सबसे बड़ा। अब हम आपको लेके चलते प्रतापगढ़ में सबसे जो बड़ी खबर आए बा, वो खबर है महुली गांव में जर्जर मकान गिरे से एक परिवार के 6 लोगन के साथ जो हादसा बा। ये बहुत बड़ी खबर रही, कल आकस्मिक खबर आ रही हूं मैं। CM योगी तक परिवार के देखे तई हर चीज एक्शन ले हैं और परिवार का पूरी तरीके से निगाह बनाए रहे हैं। तो प्रतापगढ़ ब्रेकिंग जोन बड़ी खबर है हुआ है 100 साल पुरान रहा है, परिवार के 6 लोग रहे। लगातार बारिश के बीच महुली गांव में रहा मामला भरभरा गिर गया है। बताओ जात बाग मकान के मलबे कई लोग दबा रहे, लेकिन अब भाई निकाल ना पावत रहे सब, तो वही गया हादसा बहुत बड़ा। तो ये सबसे बड़ी खबर प्रतापगढ़ की यह रही है, लगातार चलती भाई टॉप खबर बनी है। एक बाद आज हम आपका अमेठी लेके चलते ही। अमेठी में अंकित हत्याकांड के बाद बवाल भा है, पुलिस पे पथराव है बा। इसी सूचना है बा जो 3 दरोगा घायल भा, 33 पे FIR दर्ज भया है। अमेठी जो खबर आवत बा वो अंकित कश्यप हत्याकांड के बाद अमेठी में माहौल जो बा थोड़ा तनावपूर्ण हो रहा है। घटना से नाराज लोग जो पुलिस पे पथराव कर दे हैं, जो 3 दरोगा घायल भय। हालत बिगड़े के बाद पुलिस कार्रवाई कर 33 लोग के खिलाफ FIR दर्ज की है। रिपोर्ट के मुताबिक अंकित कश्यप के हत्या के बाद स्थानीय लोग जो है भारी आक्रोश में आई गए। विरोध के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी बीच स्थिति बिगड़ी है और पथराव घटना सामने आई है। तो पुलिस के अनुसार मामले पूरी जांच चलती गया। तो सबसे बड़ा यह मामला अमेठी जो टॉप पर बना है यह है। अब हम आप सबका लखनऊ लेके चलते ही। लखनऊ में जो 1-2-3 खबर जो टॉप पे है वो नहीं बताऊं हम। तो सबसे बड़ा प्रमुख जो खबर यह है वो बारिश से जुड़ी है, साथ ही किसान पथ पर जो सड़क हादसा है उससे है। तो पहली बारिश का असर, राजधानी में बड़ी मुश्किल, किसान पथ पर भीषण हादसा में 2 जने घायल हुई गंभीर। राजधानी में मानसून सक्रिय है, भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग सक्रिय है, पूरा मौसम विभाग एकदम एक्टिव बन गया है। मौसम विभाग का मतलब हमें बारिश विभाग से कहा मतलब है। यूपी सहित कई राज्य में अलर्ट जारी हो गया है। 6 अगस्त का लखनऊ में लगभग 79 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई बा लगभग, जेकरी बाद शहर में कई हिस्सा में जल भराव यातायात प्रभावित की स्थिति बा। यही बीच सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में किसान पथ पे बीती रात बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार DCM कंटेनर जो टक्कर मार दी से हादसा में चालक और परिचालक काफी गंभीर भा। घटना सूचना मिलत पुलिस मौके पहुंची, आवश्यक कार्रवाई चालू की। एक और मामला है, वीडियो वायरल भा है, नहर में मासूम को जान जोखिम में डाई के का मामला रहा है। तो VIP रोड स्थित शारदा नहर के सामने एक बड़ा वीडियो आया है जो बड़ा चिंताजनक बात रही। पानी के बीच एक मासूम प्लास्टिक बिनत नजर आया। इतनी बड़ी बारिश में इतना नहर के पानी के बीच बच्चा अपन सुरक्षा व्यवस्था न कई के और वह तरीके से टूट पाते, एक तरीके सवाल खड़ा होता बा, यह लड़के कहाँ जाता है, कौन स्थिति में पहुंचा है। तो जो अलर्ट जारी बा है बारिश के 7 अगस्त से कई हिस्सा में उत्तर प्रदेश के भारी बारिश के चेतावनी भय बा। लखनऊ में निचला इलाका जल भराव यातायात व्यवस्था पर नजर बनाए बा। जल भराव भबा के बाद यातायात व्यवस्था शर्मराई बा। जो लखनऊ की रही है ये खबर हम आपको टॉप बताए। आज देश की खबर लेके आई टॉप। तो सबसे बड़ी खबर रोड के उम्मीद मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच जारी टकराव के बीच आज संसद कार्यवाही के लेके हालत तेज रही। कांग्रेस अपने सांसदन को सोमवार में सदन में मौजूद रखता ही जारी कह रहे हैं सब जिन्हें हट जाया। दूसरा, आरक्षण पे केंद्र के सुप्रीम कोर्ट में बड़ा रुख है। SC/ST आरक्षण में आर्थिक आधार पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू करता ही मांग केंद्र सरकार विरोध कहेगा। सरकार कहेगा कि केवल आर्थिक स्थिति का आरक्षण का लाभ तय करे का अधिकार न बनावा जाए। तीसरा, पंजाब में आतंकी साजिश नाकाम भय 9 गिरफ्तार भा है। अमृतसर में पुलिस पेट्रोल बम और पिस्तौल के खेप बरामद कैल है। कथित आतंकी साजिश का नाकाम करे वाला दावा भवा मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी खबर आवत गया। चौथी खबर है, देश के 15 राज्य में बारिश के अलर्ट जारी भवा। और एक बात सबसे 5वीं, पटना में सड़क हादसा के बाद तनाव हो गया। पटना में NH 30 पर एक घातक सड़क हादसा के बाद हिंसा और तनाव की स्थिति सामने आए। मामला प्रशासन नजर बनाएगा। 6वीं, सोशल मीडिया कंपनियों पर IT नियम
लागे वाला बा केंद्र संवेदनशील ऑनलाइन सामग्री हटावे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के समय सीमा घटाई के 2 घंटा करे के बाद सामने आए बा। ई डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया कंपनी के लिए बड़ा नियम को बदलाव आवत बा सामने। ये पे आज काफी बहस है सब तो ये है। महाराष्ट्र में 16 लाख किसानों के कर्ज माफी है बा। महाराष्ट्र सरकार द्वारा 16 लाख किसान के कर्ज माफ करेगा खबर आज प्रमुख राष्ट्रीय खबर बनी है। और जो सबसे बड़ी खबर रही है वो है संसद से सुप्रीम कोर्ट तक बड़ा घमासान भा है। आरक्षण केंद्र का बड़ा रुखा है। 15 राज्य में जो बारिश के अलर्ट है वो अलग है। पंजाब में आतंकी साजिश नाकाम भय बा। देश के जो टॉप खबर रही है हम आपको बताए हैं। तो भैया लगातार आप हमारे अवधि समाचार देखता है जो हमारे दर्शक है जो देवी देवता तुल्य है जो हमारे अवधि समाचार लगातार देखता है। हम एक बार फिर बतावे चाहब कि 8:30 बजे 8:20 के बाद से हमारा सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर आपके सामने आवत है। वो में जरूर आप सब अपन राय लिखें, अपन बातचीत लिखें, आपके कैसे लगातार का जरूर लिखें। जो मुद्दा हो मुद्दा जरूर चर्चा करें। आपका ये अपन चर्चित पूछता है सुल्तानपुर शो रहे वो में जरूर आप लिखें। मौके पर आप अवधि समाचार देखा है। अवधि समाचार में हम पूरे सुल्तानपुर जनपद से लेके अयोध्या मंडल के जितना जनपद है सब पूरे जनपद का खबर बताई थे। एक बाद देश का खबर बताई थे, लखनऊ को टॉप खबर बताई थे यह अवधि समाचार में। यही लेके आई लगातार ये आप सबके स्नेह प्यार दुलार से ही लगातार अवधि समाचार चलता बा। आप सब ज्यादा से ज्यादा का शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बेहतरीन खबर है अवधि समाचार के माध्यम से। तो हम एक बार फिर कहा कि 8:20 के बाद हमारा चर्चित कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर आपके सामने फिर हाजिर हुए। हम उनमें आप सबसे कई मेहमान जुड़ी हैं और जो डिबेट का मुख्य मुद्दा हो वो पे चर्चा की जाए। आप सब जरूर कमेंट बॉक्स में जुड़ें, अपन राय लिखें। आपको मुद्दा पर न लिखें तो अपने क्षेत्र की समस्या लिखें। वह क्षेत्र की समस्या का हमारे कार्यक्रम में चर्चा में शामिल की जाए। और यह टाइम पे अवधि समाचार देखता है आप अवधि तक पर देखता है। हम आपको बतावे वाले होस्ट कपिल देव शुक्ल। हम आपसे फिर एक बार विनती करब, निवेदन करब कि आप सब 8:30 बजे जो हमारे कार्यक्रम सबसे चर्चित कार्यक्रम है पूछता है सुल्तानपुर उसमें जरूर शामिल होए। उसमें अपन राय लिखें, मुद्दा पे अपन राय लिखें, अपने क्षेत्र की समस्या लिखें तो जरूर लिखें। यह हमारा निवेदन है। और हमारे अवधि समाचार का ज्यादा से ज्यादा स्नेह दें। आपका समाचार है देश दुनिया तक बात पहुंचे, आप सब ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए तब। तो भैया यह है। अब फिर हम 8:20 के बाद से कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से आओ अपन अवधि समाचार यहाँ समापन करते ही कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके आपके सामने हाजिर हो। और अब 8:20 के बाद से हम पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से आप सबके सामने आओ। आप सब विशेष तौर पर ध्यान रखें ये चीज, ये आप सबके अवधि समाचार है आपके स्नेह प्यार दुलार से लगातार चलते बा। तो ये कार्यक्रम को समापन करते ही और चाह कि आप सब 8:30 बजे हमारी कार्यक्रम जरूर देखें। 8:20 के बाद से शुरुआत हुए तो आप सब जरूर कार्यक्रम देखें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और एक बात ज्यादा से ज्यादा दूर तक का विस्तार करें अवधि समाचार के, तब ये आगे बढ़ पाए। हमारा तो प्रयास है, हम लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन आप सब जब तक सहयोग न करिए तब तक ये अवधि समाचार का बहुत तेजी से लोगों के बीच में न पहुंच पाए। हमारा प्रयास यह तना है, हम लगातार ये कार्यक्रम बताते ही समाचार सुनावत ही आप सबके बीच में। तो आज ये कार्यक्रम समापन करबे ये सोच के कि आप सब 8:30 बजे हमारे पूछता है सुल्तानपुर केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जरूर जुड़ी है। जो अवधि तक के सब प्लेटफॉर्म पर और केडी न्यूज के डिजिटल पे और केडी न्यूज लाइव पे और पब्लिक ऐप पे एक साथ लाइव कार्यक्रम चलाते हैं। आप सब जरूर हमें इसने प्यार दुलार जरूर ये कार्यक्रम समापन करबे। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।